गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये जो दो क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चंस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जैक बोर्ड द्वारा निर्धारित जो फाइनल एग्जामिनेशन है, इस फाइनल एग्जामिनेशन में ये दोनों क्वेश्चंस निश्चित तौर पे आएंगे। तो ऐसी मुझे उम्मीद है और आप निश्चित तौर पे इन दोनों प्रश्नों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह पहला प्रश्न आपका है कि सिपाही विद्रोह जो थी 1857 में, जो हमारे यहाँ सिपाही विद्रोह हुआ था, तो यह सिपाही विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे? आखिर यह सिपाही विद्रोह क्यों असफल हो गया? ठीक है। तो सिपाही विद्रोह की असफलता के पीछे जो मुख्य रूप से काउज थे, मुख्य रूप से जो फैक्टर थे, इन फैक्टर को आपको बतानी है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि भारतीय शूरवीरों ने बड़े ही उत्साह के साथ अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। ठीक है। यह विद्रोह शीघ्र ही जंगल की आग की तरह संपूर्ण देश में फैल गई और देखते ही देखते अंग्रेजों के विरुद्ध आम जनमानस के अंदर एक आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है। यह संग्राम निश्चित तौर पे भारत के जनमानस के लिए स्वतंत्रता का पहली एक कड़ी थी, और निश्चित तौर पे इसने भारतीय साम्राज्य के अंदर भारतीय जनमानस में एक नई चेतना का श्री गणेश किया। चूंकि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह या किसी एक समुदाय विशेष के लिए नहीं थी, बल्कि इस आंदोलन में समाज के लगभग लगभग सभी वर्गों ने हिस्सा लिया था। चाहे वह कृषक वर्ग हो, चाहे वह आम जनमानस हो, चाहे वह सैनिक वर्ग हो। ठीक है। लेकिन चूंकि उस समय संपूर्ण भारत अंग्रेजों के अधीन था, ऐसी स्थिति में इस आंदोलन को अंग्रेजों ने बड़ी ही सरलता पूर्वक कुचल दिया, और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस की कुछ त्रुटियां भी थी। तो आखिर यह जो हमारी आंदोलन थी, सिपाही विद्रोह का जो यह विद्रोह था, तो आखिर ये क्यों असफल हुआ, इसकी असफलता के क्या कारण थे, आज हम लोग इस पर मुख्य रूप से प्रकाश डालेंगे। तो देखिए, 1857 ईस्वी की सिपाही विद्रोह की असफलता के पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो था कि निश्चित समय से पहले विद्रोह का प्रारंभ होना। यह विद्रोह जो था वह समय से पूर्व ही प्रारंभ हो चुका था। दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण कारण थी वह थी कि देशी शासकों का असहयोग। हमारे जो यहाँ के रियासत के जो शासक हुआ करते थे, इन्होंने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था। और तीसरा कारण था इस विद्रोह की असफलता का, वह था योग्य नेतृत्व का अभाव। क्योंकि 1857 के सिपाही विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे, वे कहीं बिल्कुल उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां थी, और जिसके कारण यह विद्रोह अपने आप में असफल हो गया। चौथा इसका कारण जो था वह साधनों की कमी। चूंकि भारतीय जनमानस के पास उस समय संपूर्ण संसाधन उपलब्ध नहीं थे, विभिन्न प्रकार के जो अत्याधुनिक साधन होते हैं वो उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण अंग्रेजों ने इसके विद्रोह को बहुत ही जल्द ही दबा दिया। इसके आप लोग पांचवा पॉइंट में मेंशन कर सकते हो कि भारतीय जनमानस के बीच एकता का अभाव। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नहीं कहेंगे इसको, बिल्कुल ये काफी इंपॉर्टेंट आपका ये एक विचार है। तो भारतीय जनमानस में सबसे बड़ी जो खामियां थी वह एकता का अभाव था। इस एकता के अभाव के कारण यह जो विद्रोह था वह असफल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग इसको मेंशन कर सकते हो पॉइंट नंबर 6 में कि निश्चित योजना एवं आत्मविश्वास का अभाव। हमारे पास ना तो कोई प्लानिंग थी, ना हमारा आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ था, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि यह विद्रोह अपने आप में असफल हो गया। अंतिम पॉइंट्स पे आप लोग मेंशन कर सकते हो कि परिस्थितियों का अंग्रेजों के अनुकूल होना। तो ये हम लोग देखें कि 1857 के सिपाही विद्रोह के ये निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, यानी कि उसकी असफलता के कारण थे। अब हम लोग आज का जो एक नेक्स्ट प्रश्न है वो है 1857 ईस्वी की सिपाही विद्रोह जो थी, इस विद्रोह के क्या परिणाम हुए? तो देखिए, निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि युद्ध की दृष्टि से 1857 ईस्वी की सिपाही विद्रोह जो थी, ठीक है, तो यह जो विद्रोह थी यह निश्चित रूप से सफल रही थी। लेकिन इसमें कुछ इस विद्रोह में निश्चित तौर पे इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई थी,
और ब्रिटिश सरकार ने इस तरह के विद्रोह पुनः न हो इसके लिए इसने कुछ संशोधन भी किए थे। तो हम लोग को मेंशन है, मेन टॉपिक पे आने है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के मुख्य परिणाम क्या हुए। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम थी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। दूसरा, मुगल सम्राट तथा यहाँ के जो पेशवा थे उसके पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक पे था, यूरोपियन सेना की संख्या को निश्चित तौर पे बढ़ा दी गई। और इस तरह के कई जो विद्रोह के जो महत्वपूर्ण कारण थे उस तरह के कारण को यहाँ पर ऑलरेडी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो हमने आज देखा कि 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के राजनीतिक कारण, इसमें हमने देखा 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, और अंतिम में हम लोगों ने क्या देखा कि 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के हमारे क्या थे कि इसके जो परिणाम हुए वह क्या परिणाम थे। ठीक है।